कान्हा जी की बड़ी लीला। भयंकर पीड़ा के बाद अनुपमा को दिलाया इन नाशुक्रों से छुटकारा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। अनुपमा जो कान्हा जी की भगत है, हर बात कान्हा जी से शेयर करती है। दुख कितना भी बड़ा हो निकलती है और कान्हा जी से शिकायत नहीं करती है। अगर करती है तो प्यार से डांटती है कान्हा जी को कि क्यों, आखिर क्यों। आज आप सब लोग बड़े उदास होंगे, बड़े ही परेशान होंगे कि अनुपमा के साथ कितना बुरा हुआ, मगर मैं जरूर ये कहना चाहूंगी कि इस बुरे के पीछे बहुत ही अच्छा अनुपमा के साथ हुआ है। करते हैं कान्हा जी की इस लीला के बारे में बात। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। आप सब लोग अभी तक अनुपमा के किरदार को समझ ही चुके हैं। वो रिश्तों से गिव अप करती ही नहीं है। कुछ भी हो जाए, कैसा भी हो जाए, चलाती रहती है, खुद दुख सहती रहती है, मगर बच्चों को नहीं छोड़ती है, बापूजी को नहीं छोड़ती है, चलाती ही जा रही है, चलाती ही जा रही है। इतना सब कुछ होने के बावजूद उसने कभी भी पीठ नहीं दिखाई है। कान्हा जी जो हो अनुपमा को बहुत अच्छे से समझते हैं, हर बार नए नए चैलेंजेस देते हैं। अब अनुपमा छोड़े, तब अनुपमा छोड़े, मगर अनुपमा ने नहीं छोड़ा। नाशुक्रों की भीड़ में कोठारी फैमिली भी शामिल हो गई। कोठारी फैमिली के लिए भी अनुपमा ने क्या नहीं किया, क्या नहीं किया ख्याति के लिए, क्या नहीं किया राघव से उनको बचाने के लिए। अगर राघव केस कर देता तो आज कोठारी फैमिलीज के ये सो कॉल्ड मेल्स जो आज अनुपमा को वसुंधरा कोठारी आज अनुपमा को जो ब्लेम कर रही है, ख्याति जो ब्लेम कर रही है, ये सब लोग दुख में होते क्योंकि इनके घर के मेल जो हैं जेल में होते हैं। मगर अनुपमा के कहने पे, अनुपमा के वास्ते राघव ने केस किया ही नहीं। उसने अपने 20 साल का जो जीवन जेल में काटा, उसने अनुपमा पे कुर्बान कर दिया। शुक्रगुजार हुआ राघव। राघव ने अपना शुक्राना कुछ इस तरह से दिया। मगर इन लोगों का क्या, जिनकी नजर में शुक्राना होता ही नहीं है, ग्रेटिट्यूड है ही नहीं। तो कान्हा जी जो सब कुछ देखते हैं, सब कुछ समझते हैं, सबके कर्मों का हिसाब रखते हैं, उनको ये बात समझ में आ गई कि जब तक ये लोग अनुपमा को नहीं ठुकराएंगे तब तक अनुपमा यहां से जाएगी नहीं। जैसे मेरी भगत है वैसे अपने रिश्तों की भगत है। ये मेरी भगत को इतना कुछ करते हैं मगर ये छोड़ती नहीं है इनको। अच्छी है, सच्ची है, सब कुछ है, मगर इसको ही हर बार दुख सहना पड़ता है। तो जब तक ये भयंकर पीड़ा नहीं होगी इसको, जब तक इसके ऊपर लांछन नहीं आएंगे, जब तक परिवार का एक एक सदस्य इसको नहीं बोलेगा, तब तक ये इनको छोड़ेगी नहीं। इसलिए ये भयंकर पीड़ा वाला चैप्टर जो हमें लास्ट 2-3 एपिसोड से दिख रहा है वो है, क्योंकि इसके बाद अनुपमा ने, हमने देखा है कैसे जीवन शुरू किया है। प्री कैप बहुत ही इंटरेस्टिंग था। प्री कैप एकदम उम्मीद भरा था कि अनुपमा ने फिर से जीवन जीना शुरू कर दिया है। घर के लोगों को लगेगा मर गई, खप गई, जो भी है, मगर अनुपमा क्यों मरेगी? अनुपमा को अपनी जरूरत है। अब अनुपमा अपने लिए जिएगी। अब अनुपमा इनको दिखाने के लिए नहीं जिएगी, वो अपने लिए जिएगी। रास्ते में जो आएगा देखा जाएगा, मगर अनुपमा अपने लिए स्टैंड लेगी। अब मुंबई की यात्रा जो है बहुत सुखमय होने वाली है, ऐसा मैं उम्मीद करती हूं, क्योंकि कान्हा जी ने नाशुक्रों की भीड़ में से अनुपमा को निकाला है। और अनुपमा तभी निकलती जब ये लोग इसको इतना ज्यादा प्रताड़ित करते, जब घर से बाहर निकालते। बहुत ही दुख हुआ, क्योंकि ये दुख वाला पार्टी था कि अकेली अनुपमा अपने ही घर पे बेहोश पड़ी है और किसी ने आके बाहर पानी का गिलास तक नहीं पूछा। ये सब हुआ तभी अनुपमा घर से बाहर निकली। अगर कोई एक बार प्यार से पूछ ही लेता ना कि मम्मी या अनुमा या बिटिया या बेटी, जो भी बापूजी कहते हैं, कि बेटा पानी पी ले, कोई बात नहीं, नई सुबह होगी, अगर एक बार कोई भी कह देता तो अनुपमा यहां से जाती ही नहीं। तो अब अनुपमा निकल गई है अपने नए सफर पे, और ये है कान्हा जी का सबसे बड़ा चैलेंज अनुपमा के लिए कि यहां से निकल, ये पीड़ा सहन कर। और अनुपमा ने वो कर दिखाया है। अब देखते हैं नया सफर कितना आगे तक सुखमय रहता है, क्योंकि सुखमय से स्टार्ट तो हुआ है।
सो मजा आएगा देखने में दोस्तों। क्या कहते हो आप, कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच।